नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात कश्मीर में मर्डर से बिहार के बांका में पसरे मातम की। बिहार के रहने वाले अरविंद की श्रीनगर में हत्या कर दी गई। 11 दिन में दूसरे बिहारी की श्रीनगर में हत्या हुई। बांका के रहने वाले अरविंद शाह को आतंकियों ने गोली मारी। आपको बता दें कि अरविंद शाह श्रीनगर में गोलगप्पा बेचने का काम करते थे और इसी से उनका पूरा परिवार चलता था। तो 11 दिन के अंदर ये दूसरे बिहारी की हत्या श्रीनगर में आतंकियों के द्वारा, और आतंकियों ने अरविंद शाह को गोली मारी। आपको बता दें कि अरविंद शाह गोलगप्पा बेचने का काम करते थे और इसी से वो अपना परिवार चलाते थे। कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत। श्रीनगर में बिहार के अरविंद कुमार शाह की हत्या। आतंकवादियों ने बिहार के लाल को मारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बहा ये खून। बांका के परघड़ी गांव के अरविंद कुमार शाह पैसा कमाने कश्मीर गए थे। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पे का ठेला लगाते थे, जिन्हें शनिवार की शाम को आतंकियों ने गोली मार दी। गंभीर हालात में अरविंद को श्रीनगर के SMHS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में ही बिहार के भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वीरेंद्र भी गोलगप्पे का ठेला लगाता था और अब अरविंद को गोली मारी गई। सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बौखे आम आदमी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर कश्मीर में आतंकियों ने 8 लोगों की हत्या की है, जिसमें 11 दिन के अंदर ये दूसरे बिहारी की हत्या है। न्यूज़ 18 के लिए कश्मीर से शब्बीर अहमद के साथ मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बांका के अरविंद कुमार शाह की आतंकियों ने हत्या कर दी। अरविंद की हत्या के बाद बाराहाट के परघड़ी गांव में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक माँ रो रही है, एक भाई बेसुध है, बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा और बच्चे समझ नहीं पा रहे कि घर वालों का ऐसा हाल क्यों हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की बंदूक से गोली निकली। आतंकियों ने शाम के 5:30 बजे बांका के अरविंद कुमार शाह को गोली मार दी और श्रीनगर से करीब 2150 किलोमीटर दूर बिहार के बांका के परघड़ी गांव में मातम पसर गया। यहाँ के देवेंद्र शाह के लड़के अरविंद शाह की हत्या आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के नूरबाग में कर दी गई थी। ये बिहार के दूसरे ऐसे हैं जिनका कि 10 दिनों के अंदर में हत्या की गई है। इन लोगों को जानकारी नहीं थी, किसी के चलते एक आधे घंटे पहले इनको जानकारी मिली है। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और देखा जाए तो देवेंद्र शाह के 5 बेटे थे, 5वां में अरविंद शाह चौथे नंबर के बेटे थे। एक कमाने वाले थे, इन्हीं के बदौलत एक तरह से घर का खर्च चलता था। परघड़ी के देवेंद्र शाह के 5 पुत्रों में अरविंद चौथे नंबर के थे। अरविंद के गोलगप्पे के ठेले से जो भी कमाई होती थी, उसी की बदौलत देवेंद्र शाह के पूरे परिवार का खर्चा चलता था। लेकिन आतंकियों ने परिवार के कमाऊ पूत की ही हत्या कर दी। वही कमा कर भेजता है, हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है हम लोग। अच्छा, और क्या कहेंगे। तो मैंने यहाँ से अरविंद कितने दिनों पहले गए हैं? 3 महीना। अच्छा, यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे क्या? लॉकडाउन में आया था, इस दिन रह गया 4-5 महीना यहीं रह गया, इसके बाद गया। अरविंद की हत्या की खबर सामने आने के बाद बांका पुलिस प्रशासन के लोग भी परघड़ी गांव पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। घटना
पांच भाई में से 2 भाई की तो लगा के मृत्यु हुई है, 3 भाई हैं। सभी लगभग मजदूरी करते हैं, गरीब परिवार हैं। माने आगे फर्दर आप बड़े पदाधिकारी के निर्देश में ही आप लोग आए। अरविंद की मौत पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अफसोस जताया है और अरविंद के परिजनों को 11,25,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अरविंद के शव को बांका तक पहुंचाने की व्यवस्था भी जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। वहीं बिहार सरकार भी मुख्यमंत्री कोष से 2 लाख रुपए की मदद का हाथ बढ़ाया है। लेकिन जिस परिवार का पालनहार ही चला गया, वो करे तो क्या करे। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट।